आपके सामने दो चौटाला परिवार से हैं, एक निर्दलीय रंजीत चौटाला है, एक अर्जुन चौटाला है और एक भाजपा के शीशपाल कंबोज हैं। कैसे देखते हैं, किन के साथ अपने आप को टक्कर में रखते हैं? क्योंकि लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए। पिछले 10 साल की जो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की तरफ से शीशपाल कंबोज हैं, आप भी कंबोज हैं, तो क्या लगता है वोट कटने का थोड़ा सा डर है? मेरे को लगता है जमानत तो जब्त होगी ही। मेरे को लगता है पूरे हरियाणा में सबसे कम वोट अगर किसी बीजेपी के उम्मीदवार के आएंगे तो वो रानिया में आएंगे। और चौटाला परिवार को कैसे देखते हैं? दादा पोता आपके बारे में? वो कई सालों से उनको ये लगता है कि ये सीट उनकी है या हर सीट पे उनके ही परिवार के लोग खड़े होते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी है, अलग अलग गुट बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने कांग्रेस को ही चुना। आपका एक नारा था पत्रकारिता के वक्त, आप जब वीडियो की शुरुआत करते तो आप कहते थे आपका मित्र सर्व मित्र। अब नेता बन गए हैं आप, आपका अब क्या नारा है? मुझे पता है क्योंकि मैंने मसले बहुत उठाए हैं, पूरे हरियाणा में घुमा हूँ, बहुत मसले उठाए हैं। मुझे दुख तकलीफ़ों का पता है जो आम लोग हैं। आप देखिए कि बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था इन्होंने और रिजल्ट के बाद फिर बीजेपी के जहाज में बैठकर चले जाते हैं। इसलिए उनकी हालत जो है वो बहुत कमज़ोर है। मुझे लगता है कहीं जमानत भी शायद बड़ी मुश्किल से बचे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब एकदम पीक पर है। मेरे साथ सर्व मित्र कंबोज हैं जो कि रानिया से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। पत्रकारिता छोड़कर ये राजनीति में आए हैं। सीधा सवाल करते हैं, सर पत्रकारिता छोड़कर कांग्रेस पार्टी को आपने चुना है और टिकट मिली है और अब चुनाव जो है वो जोरों से चल रहा है। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, एक आम इंसान पर भरोसा जताया है और रानिया की जनता से बहुत प्यार मिल रहा है। हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, आज रानिया शहर में ये हमारी एक तरीके से रोड शो था, पैदल चले हम, बहुत प्यार यहाँ पर भी मिल रहा है। जो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और रानिया भी सरकार के साथ चलेगा, हिस्सेदारी डालेगा। और एक नारा चल रहा है पूरे हरियाणा में कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। आपके सामने दो चौटाला परिवार से हैं, एक निर्दलीय रंजीत चौटाला है, एक अर्जुन चौटाला है और एक भाजपा के शीशपाल कंबोज हैं। कैसे देखते हैं, किन के साथ अपने आप को टक्कर में रखते हैं? मुझे लगता है मुकाबला नहीं है किसी के साथ भी। हम तो ये देख रहे हैं कि कितने मार्जिन से कांग्रेस ये सीट जीतेगी, क्योंकि लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए। पिछले 10 साल की जो बीजेपी की सरकार थी उससे इतने परेशान हुए लोग, हर वर्ग। मैं कहूँ कि किसानों को बड़ा परेशान किया बीजेपी ने, जवानी को परेशान किया है। इस हल्के में बहुत ज़्यादा नशा है, उसको दूर करना है। कर्मचारियों का मसला है। इसके अलावा आप देखिए कि बुज़ुर्गों की बहुत पेंशन कट गई। ये जो पोर्टल की सरकार, जिसको आप बड़ा प्राउड वो महसूस करते हैं, पोर्टल से हर कोई दुखी है। सो इतने मसले हैं कि हर वर्ग परेशान है और वो लोग वेट कर रहे थे कि कब इलेक्शन आए और बीजेपी की सरकार को हम चलता करें। बीजेपी की तरफ से शीशपाल कंबोज हैं, आप भी कंबोज हैं, तो क्या लगता है वोट कटने का थोड़ा सा डर है? नहीं, वो बिल्कुल डाउन जाने वाले हैं। मेरे को लगता है जमानत तो जब्त होगी ही। मेरे को लगता है पूरे हरियाणा में सबसे कम वोट अगर किसी बीजेपी के उम्मीदवार के आएंगे तो वो रानिया में आएंगे। और चौटाला परिवार को कैसे देखते हैं? दादा पोता आपके बारे में? वो कई सालों से उनको ये लगता है कि ये सीट उनकी है या हर सीट पे उनके ही परिवार के लोग खड़े होते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये तो हमारी पुश्तैनी सीट है, चलती आएगी, पहले दादा, फिर बाप, फिर वो, फिर पोता, आगे आगे रिजर्व करते जा रहे हैं। सो उनके बारे में लोगों को पता चल गया है कि लोगों को कुछ और बोलकर वोट लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो वोट की कीमत लगा के किसी और की गोदी में बैठ जाते हैं। सो उनकी दाल इस बार गलने वाली नहीं है। लोग ईगरली वेट कर रहे हैं क्योंकि सरकार आने वाली है। पिछले 10 साल में यहाँ पर कुछ हुआ नहीं और लोगों को उम्मीदें हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हल्के के काम भी होंगे और उनके सार्वजनिक काम भी होंगे। पत्रकारिता के दौर में आपने कांग्रेस पर भी कई सवाल किए थे, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, सबके बारे में आपने सवाल किए, उनके मुद्दों को उठाया, खासकर गुटों की जो बात की जाती है। तो आखिर में आपको पता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, अलग अलग गुट बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने कांग्रेस को ही चुना। देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी सबसे, और कांग्रेस के राज में आप देखिए कि इस तरीके से परेशान नहीं किया जाता जिस तरीके से बीजेपी ने किया था। गुटबाजी मानते हैं आप कांग्रेस में? नहीं, गुटबाजी नहीं है, इसको हम कंपटीशन कह सकते हैं। किसी भी बड़ी पार्टी में देखो हर कोई नेता आगे बढ़ना चाहता है नेचुरली, और इसका आप देखिए कि अलग अलग तरीके से जो लोग कंपटीशन में आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पार्टी को मजबूती मिलती है।
पार्टी आगे बढ़ती है। और इस तरीके के तभी लगता है कि जब पार्टी सत्ता में आ रही है। आप देखिए पूरे हरियाणा में 2600 से ज़्यादा दावेदारी की गई और ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में हर कोई जो है वो दावेदारी कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो ये अच्छे संकेत हैं हरियाणा में कि हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस सरकार बना रही है। दावेदारी की आपने बात की है, सीएम की दावेदारी भी कई नेता ठोक रहे हैं अपनी। देखिए ये चाहे वो कुमारी शैलजा हो, हुड्डा साहब हो या फिर और। देखिए क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है उसके बाद एक विधायक दल की मीटिंग होती है, फिर वो फैसला लेते हैं और फिर हाईकमान पर छोड़ दिया जाता है। तो ये हाईकमान का फैसला होता है, हाईकमान का फैसला सभी को मंजूर होता है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सरकार। आप किसको सीएम फेस देखना चाहते हैं? ये हाईकमान जो डिसाइड करेगा। पहले विधायक अपना मीटिंग में फैसला लेते हैं, फिर हाईकमान पे छोड़ देते हैं। हाईकमान जिसे डिसाइड करेगा जो सीएम बनेगा, तो हम सब उनके साथ। आपका एक नारा था पत्रकारिता के वक्त, आप जब वीडियो की शुरुआत करते तो आप कहते थे आपका मित्र सर्व मित्र। अब नेता बन गए हैं आप, आपका अब क्या नारा है? मैं तो अभी भी कहता हूँ कि आपका मित्र सर्व मित्र, और मैं सभी का मित्र हूँ और मैं सभी को अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। मैं उनसे सीधी बात ये करता हूँ कि देखिए बड़े बड़े लोग आपके पास आए हैं, बड़े बड़े महलों वाले आपके पास आए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं, लोगों के बारे में सोचा नहीं है। मुझे पता है क्योंकि मैंने मसले बहुत उठाए हैं, पूरे हरियाणा में घुमा हूँ, बहुत मसले उठाए हैं। मुझे दुख तकलीफ़ों का पता है, जो आम लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, जो कमेरा वर्ग है, मुझे पता है उनकी दुख तकलीफ़ का पता है। मुझे पता है जब एक बुज़ुर्ग की पेंशन कट जाती है तो उसकी हालत क्या हो जाती है, मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है। मुझे पता है जब एक कर्मचारी को 1 महीने बाद सैलरी नहीं मिलती, कच्चा कर्मचारी है, तो उसकी हालत क्या हो जाती है, ये मुझे पता है। हर वर्ग जो सरकार से मांग करता है, जब उन पर लाठियाँ भांजी जाती हैं तो उस वक्त हालात क्या होते हैं, ये मुझे पता है। सो मैं तो ग्राउंड का खिलाड़ी हूँ, धरातल पर रिपोर्ट की है, मसले उठाए हैं। वजह वही है कि लोगों का प्यार जो है वो हमें मिल रहा है। लोगों का, मेरा आखिरी सवाल, लोगों का ये आरोप रहता है कि नेता जो हैं जब बनते हैं, जब उनको टिकट मिलती है तब लोगों के बीच जाते हैं, तो आप किस तरीके से उस छवि को बदल पाएंगे? देखिए लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, जिसको वो 5 साल के लिए चुनकर भेज रहे हैं उससे उम्मीदें तो होंगी, जाहिर सी बात है कि 5 साल के लिए चुनकर भेजना है। लेकिन क्या है कि इस हल्के से जो भी ये पिछले चुनकर गए हैं, ये मंत्री साहब अभी गए थे, आप देखिए कि बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा था इन्होंने, और रिजल्ट के बाद फिर बीजेपी के जहाज में बैठकर चले जाते हैं और भी बीजेपी में समर्थन करते हैं, उनको मंत्री बनाया जाता है। मंत्री बनने के बावजूद भी, कैबिनेट मंत्री बनने के बावजूद भी उन्होंने इस हल्के के बारे में सोचा नहीं है, जिसकी वजह से हालत ये है कि आज वो लोगों को पकड़ पकड़ के गाड़ी में बैठाते हैं। लोग उनका सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी बात, ठीक है, सीरियस नहीं लेते उनको लोग, इसलिए उनकी हालत जो है वो बहुत कमज़ोर है। मुझे लगता है कहीं जमानत भी शायद बड़ी मुश्किल से बचे। अब की बार रानिया में कांग्रेस आ रही है? पक्का रानिया में भी कांग्रेस आ रही है पूरे, क्योंकि अभी तक इनेलो का दबदबा और निर्दलीय रहे हैं। एक बार नहीं, कुछ नहीं, पिछली बार आप पिछले 2 चुनाव उठाइए, पिछला लोकसभा का और पिछला विधानसभा का, इनेलो की सबसे कमजोर स्थिति इस हल्के में रही है। आप देखिए पिछले विधानसभा में कितने वोट आए थे, थोड़े से वोट आए थे मेरे को लगता है इनेलो के। इस लोकसभा में देखिए बिल्कुल भी 0 थे, तो इनेलो का गढ़ तो वो ढह गया बहुत कब का। और तो आप देखिए कि मतलब पूरे हरियाणा में 1 सीट बचानी मुश्किल हो रही है इनेलो के लिए, 1 सीट भी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो मेरे साथ सर्वमित्र कंबोज थे, कांग्रेस के उम्मीदवार, जिनका कहना है कि अब की बार रानिया में जो इनेलो का गढ़ है उसको वो तोड़ पाएंगे और अब की बार वो कांग्रेस को जरूर लाएंगे। आपका क्या कुछ कहना है वीडियो पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।